रहीम मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। हिजरत की इजाज़त चूँकि मिल चुकी थी और सहाबा कराम ने अमली तौर पर हिजरत करना शुरू कर दी थी। कुछ जो है वो छुप छुपा के हिजरत करके जा रहे थे, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का को अगर पता चल जाता कि फ़लाँ मुसलमान हिजरत करके जा रहा है मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा, तो वो उनको रोक लेते। ख़ास तौर पे जो बज़ाहिर गरीब और मफलूकुल हाल मुसलमान थे उनको पकड़ के कैद कर देते, उनको बेड़ियाँ डाल देते, बांध देते ताकि वो हिजरत ना कर सकें। तो इसलिए मुसलमान खुफिया तौर पे हिजरत कर रहे थे। अलबत्ता हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपने जब इरादा हिजरत फरमाया तो आप अलल ऐलान तलवार लेकर सामने आ गए और फरमाया, सुनो, उमर हिजरत करके जा रहा है। जिसने अपने बच्चे यतीम करवाने हैं वो उमर का रास्ता रोक ले, जिसने अपनी बीवी को बेवा करवाना है वो भी उमर का रास्ता रोक ले, और जिसने अपनी माँ की गोद उजाड़नी है वो भी उमर का रास्ता रोक ले। उमर हिजरत करके जा रहा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दो साथी आपके साथ और थे, उनसे ये तय पाया था कि तीनों हम इकट्ठे हिजरत करके जाएंगे, जिनमें से एक साथी का प्लान लीक हो गया और उनको कुरैश मक्का ने पकड़ के बांध दिया। बाकी दूसरे साथी जो थे वो मुकर्रा वक्त और जगह पे पहुंच गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पहुंच गए और आप हिजरत फरमाकर मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी हिजरत के लिए बेताब थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी हिजरत की इजाज़त नहीं मिली थी। जब इजाज़त मांगी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर जल्दी ना कर, हो सकता है अल्लाह ताला किसी और को भी तेरा हमसफ़र बना दे, तो आप हिजरत में जल्दी ना कीजिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब भी आम मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त मिली तो आपने दो ऊँटनियाँ, अच्छी नस्ल की ऊँटनियाँ जो थीं उनकी ख़ातिर मदारत शुरू कर दी, सफ़र के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, उनको चारा अच्छा देना शुरू कर दिया, उनकी देखभाल ज़्यादा शुरू कर दी, इस नीयत से कि इन पे हिजरत करके जाना है। तो फिर सफ़र के लिए जानवर तैयार हो, मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हो और अच्छा तनोमंद हो ताकि वो रास्ते में थके ना। तो दो ऊँटनियाँ आपने तैयार करना शुरू कर दी, इस नीयत से कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हो सकता है अल्लाह ताला किसी और को भी तेरा हमसफ़र बना दे, तो अगर हम दो बंदे हों तो फिर दो सवारियाँ हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। एक दिन दोपहर के वक़्त उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी हमशीरा मोहतरमा हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने दोपहर के वक़्त देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। आम तौर पे ये टाइम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाने का नहीं था। आम रूटीन में आका करीम अलैहिस्सलाम या सुबह के वक़्त तशरीफ़ ले जाया करते थे या शाम के वक़्त जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जब कोई अहम मशवरा करना होता, कोई बातचीत करना होती, तो या हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुबह तशरीफ़ ले जाते या शाम। लेकिन आज खिलाफ़ मामूल ऐन दोपहर के वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले करके जा रहे हैं। तो जब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा तो उन्होंने अपने वालिद गिरामी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया
कि आका करीम अलैहिस्सलाम हमारे घर की तरफ तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, ताज्जुब हुआ, कहने लगे मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान, इस घड़ी उनकी आमद किसी अहम बात के लिए ही होगी। यानी सरकार अगर इस वक्त तशरीफ़ ला रहे हैं ना, तो किसी अहम मसला में आपकी आमद मुबारक हुई है। खैर नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े तक पहुँच गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाज़ा खोला, हुज़ूर अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए। देखिए अखलाक इस चीज़ का नाम है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं चूँकि नबी हूँ, ये मेरे उम्मती हैं और ये मेरे पैरोकार हैं, तो अब इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है और अब मैं क्यों इजाज़त लूँ, मैं इतना बड़ा, ये मेरे जो है वो प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है, मिजाज के ख़िलाफ़ है। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने बाकायदा दरवाज़े पे दस्तक दी और अंदर दाखिले की इजाज़त चाही। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाज़ा खोला, आका करीम अलैहिस्सलाम को खुशामदीद का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जलवा फ़रोज़ हुए। तो फरमाया सिद्दीक़ अगर कोई आपके अलावा गैर मुतल्लका कोई शख्स है घर से, तो उसको कहीं ज़रा साइड पे हो जाए, तखलिया में कोई बात अहम करनी है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में और तो कोई है ही नहीं, अफराद खाना है, 2 बेटियाँ मेरी, मैं हूँ और तो कोई नहीं है। तो और इनकी आलिया मोहतरमा थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि वकर मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है, अब मैंने हिजरत करनी है। तो फ़ौरन झट से ये सवाल किया, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं भी आपके साथ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, मुझे भी इजाज़त मिली है कि नहीं मिली है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल सिद्दीक़, आप इस सफ़र में मेरे साथ होंगे। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि इससे पहले मैंने अपने वालिद गिरामी को कभी रोते नहीं देखा था। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना खुश हुए इस खुशखबरी से कि इस सफ़र हिजरत में मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाऊँगा और अल्लाह ताला ने मुझे ये एज़ाज़ और शर्फ़ अता फ़रमाया है। तो वो पूरे जज्बात में उनकी आँखों से आंसू जारी हो गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे शुक्राने के तौर पर, वो पूरे जज्बात में। और उसके बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो 2 ऊँटनियाँ मैं पाल रहा था, तैयार कर रहा था, उनमें से एक ऊँटनी मैं आपकी बारगाह में हदिया करता हूँ, आप उसको कबूल फरमा लें। तो एक ऊँटनी आपकी हो जाएगी, एक मेरी हो जाएगी और हम दोनों आज में सफ़र हो जाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ऐसे नहीं लूँगा, बल्कि इसकी कीमत अदा करूँगा, जो कीमत इसकी बनती है वो कीमत मुझसे लो और फिर मैं ऊँटनी लूँगा, अदरवाइज़ मैं हदिया कबूल नहीं करूँगा। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मेरे आका मौला की मर्ज़ी हो, ग़ुलाम उसी तरह हाज़िर है। यहाँ पे उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये ताज्जुब की बात यह है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो अपना सारा माल आका मौला अलैहिस्सलाम पे लुटा दिया, इस्लाम की खातिर लुटा दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों पे जो बंदा अपने घर का सारा सामान उठा के ले आए, और इवन के बाद रिवायात में आता है कि आपने अपना लिबास भी उतार के, टाट का लिबास पहन लिया और जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उतार के लश्कर इस्लाम की मदद के लिए पेश कर दिए। अपना मिट्टी की जो दीवारें बनी हुई थी आपके घर की, उन दीवारों के अंदर आप ऐसे हाथ मारते थे कि कोई सुई भी मिट्टी की दीवार के अंदर लगी हुई ना रह जाए जिसको मैं अल्लाह ताला की बारगाह में पेश ना कर सकूं। तो जो बंदा इतना जज्बा रखता हो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की खातिर ख़र्च करने का, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से ऊँटनी की कीमत लेगा, ये क्या बात थी। तो उलमाए कराम ने अपने तौर पे इस मसला को हल करने की कोशिश की। फरमाते हैं कि चूँकि ये हिजरत थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये मंशा मुबारक ये थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी और तमन्ना यही थी कि इस हिजरत में मेरी जान की भी हिजरत शामिल हो, मेरे माल की भी हिजरत शामिल हो। तो मैं ये ऊँटनी कीमत अदा करके जब लूँगा तो इसमें मेरे माल की हिजरत भी शामिल हो जाएगी कि मैंने माली तौर पे भी ख़र्चा किया है और अपनी जान को भी अल्लाह की राह में हिजरत के लिए पेश किया है। तो इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस ऊँटनी की कीमत अदा फरमाई। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि मिजाज शनास रसूल थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी, उठना बैठना था, क़ुरबत थी, क़राबत थी,
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिजाज को जानते थे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसलिए उन्होंने ज़्यादा आगे से कोई इसरार नहीं किया, बल्कि सरकार ने जैसे फरमाया। और उम्मती का हक़ भी यही बनता है, उम्मती का हक़ भी यही है कि सर तस्लीम खम कर ले। बस आगे से उसमें कोई बहस मुबासा करना या कुछ सवाल जवाब करना या ज़्यादा जो है वो पेचीदगियों की तरफ जाना, ये उम्मती का काम नहीं होता। उम्मती का काम यही है कि जो आका मौला अलैहिस्सलाम हुक्म दें, बिला चूनो चरा सर तस्लीम उस पर खम कर ले। सफ़र की तैयारी शुरू हो गई और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अब्दुल्ला इब्ने अरीक़त या उरैक़त नामी एक शख्स था जो कि रास्तों से भी वाकिफ़ था और सारा मतलब वो, उसको आपने उजरत दी, पैसे दिए कि भाई ठीक है ये आपकी उजरत है और आपने ये ऊँटनियाँ 3 दिन के बाद गारे सौर पहुँचा देनी है, वहाँ तक पहुँचाना है, आपकी ये ड्यूटी है इन जानवरों को वहाँ तक पहुँचाना, उधर से फिर आगे हम चले जाएंगे। अब ये सफ़र हिजरत की तैयारी शुरू हो गई है। उधर एक और मीटिंग हो रही है दारुन नदवा के अंदर। दारुन नदवा जो था ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के अबाव अजदाद जो थे उनमें से एक जद्द अमजद का नाम है कुसई बिन किलाब। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के अबाव अजदाद में से थे। कहते हैं कि मक्का पाक के अंदर बाकायदा पहला घर जो था, पक्का घर जिसे कहते हैं, वो ये जनाब कुसई ने बनाया था, कुसई इब्ने किलाब ने बनाया था। इससे पहले लोग खैमों में रहते थे, किसी बंदे का बाकायदा परमानेंट या पक्का घर नहीं था। जैसे ईंटों से घर बनाया जाता है, पत्थरों से घर बनाया जाता है, बाकायदा दीवारें उठा के छत डाल के बाकायदा एक नक्शे के तहत बिल्डिंग बनाई जाती है। ये मक्का पाक में किसी का नहीं था, सारे लोग खैमों में रहा करते थे। तो हज़रत कुसई बिन किलाब जो थे, इन्होंने सबसे पहले मक्का पाक के अंदर अपना ये घर बनाया था, अपना डेरा बनाया था, बड़ा खूबसूरत। और उस वक़्त से फिर ये एक कह लें कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी एक, और इसको उन्होंने जो कुरैश मक्का थे उन्होंने अपनी जो मीटिंग्स वगैरह होती थी उसके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल के तौर पे इसको अब वो इस्तेमाल किया करते थे। दारुन नदवा इसका नाम था। कॉन्फ्रेंस हॉल आप जदीद दौर में इसको कह सकते हैं कि मीटिंग वगैरह वहाँ पे होती थी। आज उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर दारुन नदवा के अंदर एक मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े लोग। अच्छा, उसका एक उसूल रखा हुआ था उन्होंने, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जो दारुन नदवा के अंदर है 40 साल से कम एज वाला कोई बंदा उस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता था। मतलब था कि जो वेरी मैच्योर लोग हैं वही सिर्फ उस मीटिंग में शामिल होंगे। कोई बच्चा, कोई नौजवान, कोई कच्ची सोच का वो वहाँ पे उसको वहाँ पे एंट्री उसकी अलाउड नहीं थी। सिर्फ एक बंदा था मक्का के अंदर जिसके जो अंडर एज था, लेकिन उसकी जो है वो अच्छे मशवरों की वजह से और उसको समझा जाता था कि ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। उसको अंडर एज होने के बावजूद वहाँ पे एंट्री की परमिशन थी, और वो था अबू जहल, जिसको अबुल हिकम कहा जाता था और सैयदुल वादी कहा जाता था कि ये तो बड़ा अकल वाला। अबुल हिकम का मतलब होता है बड़ा हिकमत वाला, बड़ा अकल वाला आदमी। तो ये है कि बड़ा अकल वाला ये आदमी है। तो इसको अंडर एज होने के बावजूद इसको परमिशन थी कि ये दारुन नदवा की मीटिंग्स के अंदर शामिल होता था और वहाँ पे मशवरे दिया करता था। आप दारुन नदवा के अंदर आज एक मीटिंग हो रही है, वहाँ पर ये सारे कुरैश के सरदार वहाँ पे जमा है। एक बूढ़ा आदमी जुब्बा पहने हुए, वो एक नजदी शेख नजद की शक्ल में वो भी वहाँ पर नमूदार हो जाता है। और यह है शैतान। शैतान ने शेख नजद का रूप धारा हुआ है, एक बाबा मुअज़्ज़ज़ बाबा बना हुआ है, बुज़ुर्ग बना हुआ है, जुब्बा पहना हुआ, और वहाँ पे आ गया है। लोगों ने इसको वो जो एंट्री से मना किया, भाई आप कौन है, किधर आ रहे हैं। तो इसने कहा नहीं नहीं यार, मैं तो यहाँ पे आया हुआ था मक्का पाक में, तो मैंने देखा आप लोगों के हसीन चेहरे, खूबसूरत चेहरे, आपके चेहरों की अट्रैक्शन, और उस पर मैं आपसे बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो मैं तो आपकी मोहब्बत में यहाँ पे चला आया हूँ कि चलें मैं भी देखता हूँ आपकी क्या मीटिंग है, क्या मशावरत है। तो लिहाजा जो है वो मुझे भी यहाँ पर बैठने दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये एक है भी एक बूढ़ा शख्स है और बाहर से आया हुआ है, तो खैर है, हमारे कोई राज को आउट नहीं होंगे, कोई बात नहीं, बैठ भी जाए तो ठीक है। अब वहाँ पे बैठ गए और जनाब वहाँ पर मुशावरत होने लगी कि देखें जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हिजरत की इजाज़त दे दी है, वो मक्का में और मदीना में जाके, यसरब में जाके आबाद हो रहे हैं।
वहाँ पे अगर हमने इसी तरह इनको आबाद होने दिया तो इनकी तो स्ट्रेंथ हो जाएगी वहाँ पे और ये पावरफुल हो जाएंगे और पावरफुल होकर वापस आके हम पे हमला करेंगे। लिहाजा हो ना हो किसी तरीके से इनको रोका जाए, इनके इस प्लान को नाकाम किया जाए, हिजरत को रोका जाए। मशवरा अब क्या करना चाहिए? अबुल बख्तरी एक काफिर था, उसने कहा कि मेरे ख्याल में माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल के उनको कैद कर देना चाहिए, किसी कमरे में बंद कर दें, कैद कर दें, वहाँ पर रहे। तो ये जो शेख नजद था हकीकत में शैतान था, वो नजदी बुढ़े की शक्ल में वहाँ पे आया हुआ था। इसने कहा नहीं नहीं ये कोई अच्छा मशवरा नहीं है, ये तो तुम उनको कैद कर दोगे, उनके साथी जो मदीने गए हुए हैं वो इकट्ठे होकर और ज़्यादा यानी जज्बात भड़केंगे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होगी और वो लोग वहाँ से आएंगे, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके लाएंगे, आप पे हमला करेंगे और उनको छुड़ा के ले जाएंगे। ये कोई अच्छा मशवरा नहीं है। अब एक अस्वद इब्न रबिया नामी एक काफिर था, वो बोला, वो कहता है अच्छा ऐसा करते हैं हम उनको यहाँ से, अभी नबी पाक उनको पता नहीं था कि सरकार को हिजरत की इजाज़त मिल गई है, उसने कहा इनको यहाँ से निकाल देते हैं, ये बाहर चले जाए, बाहर जाके जो मर्जी करते रहे, हमारी तो जान छूट जाएगी ना। तो फिर शैतान शेख नजदी बुढ़ा जो था वो बोला, उसने कहा नहीं नहीं ये भी कोई ठीक मशवरा नहीं है, तुम्हें पता है ना वो कितनी मीठी बातें करते हैं, कितनी प्यारी बातें करते हैं, और जो उनकी बातें सुनता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है। तो तुम उनको मक्के से निकाल दोगे, वो कहीं बाहर जाके डेरा लगा लेंगे और बाहर के जो कबीले हैं उनको वो मुसलमान करके अपना कलमा पढ़ा के तुमसे बड़ी जमीयत ला के तुम पे हमला कर देंगे और फिर तुम बैठे के बैठे रहे। ये भी ठीक नहीं है मशवरा, कोई और मशवरा दो। अब बोला अबू जहल, उसने कहा जी मेरे पास एक बड़ा आइडिया, अच्छा आइडिया है। बताएं जी क्या आइडिया आपके पास? उसने कहा मेरे पास आइडिया ये है कि जितने भी जो है ना वो ख़ानदान हैं मक्का के, बड़े बड़े जितने भी अरबी ख़ानदान हैं, कुरैशी ख़ानदान हैं, उनके जो नौजवान हैं उनके दो दो तीन तीन नौजवान हर ख़ानदान के लिए जाएं, सिवाय ख़ानदान बनु हाशिम के। बनु हाशिम के अलावा कुरैश के जितने ख़ानदान हैं वो हर ख़ानदान में से नौजवान तलवारों वाले दो दो तीन तीन लिए जाएं, लेके उनको ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग दे के नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया जाए और वो सारे नौजवान इकट्ठे उन पर हमला कर दें। जब इकट्ठे हमला करेंगे, हमला करके उनको शहीद कर देंगे, वो हो जाएंगे शहीद। अब किसी एक बंदे पे तो पर्चा होगा नहीं कि जनाब ये इसने शहीद किया, ये इसने किया, ये इसने किया, उसमें सारे ख़ानदानों के लोग होंगे, सब ने इकट्ठा हमला किया है। क्या पता है किसकी तलवार लगी है, क्या पता है किसका तीर लगा है, क्या पता है किसका बर्छा लगा है, क्या पता है किसका बाला लगा है। तो लिहाजा अबू ख़ानदान बनु हाशिम जो है वो अकेला तो सारे कुरैश का मुकाबला कर नहीं सकता, सारे कुरैशी एक तरफ हो जाएंगे, अकेला ख़ानदान बनु हाशिम एक तरफ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ तो हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के खून बहा देना पड़ेगा, दियत देनी पड़ेगी। तो वो 100 ऊँट हैं दे देंगे, कोई बात नहीं, सारे मिल के 2-2 ऊँट देंगे तो पूरे हो जाएंगे। लिहाजा ये मेरे ख्याल में हमें ऐसा करना चाहिए। इस पे जो था शेख नजदी, वो नजदी बुढ़ा, वो शैतान, वो बोला, कहता हाँ इट्स वेरी नाइस, ये मशवरा है ना सही, ये मशवरा दिया है तुमने, काम की बात की है, जो करने वाली बात, ये करो, बिल्कुल इस मशवरे पे अमल होना चाहिए। लिहाजा इस मशवरे पे उन्होंने ओके कर दिया, इसको फाइनलाइज कर दिया कि जनाब यही होगा और इसी तरह होगा। और सारे कबाइल के जो थे वो नौजवान इकट्ठे करके नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया कि जनाब ये सुबह जब नमाज के लिए निकलेंगे हम इकट्ठे इनके ऊपर हमला कर देंगे और इनको जो है वो माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाएगा। उधर से अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को मुत्तले आगाह फरमा दिया था। करीम आका अलैहिस्सलाम ने जनाब अली मुर्तज़ा को फरमाया, अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, ये लोग मेरी जान के दर पे हैं, मैंने आज रात हिजरत करके मदीना पाक चले जाना है, तुम्हारा ये बाल भी बीका नहीं कर सकते। मौला कायनात फरमाते हैं सारी ज़िंदगी सुख की नींद नहीं आई थी, उस रात मैं रज के सोया, इस वजह से कि पहले हर रोज़ मौत का डर रहता था कि आज सो रहे हैं पता नहीं सुबह उठना भी है कि नहीं। लेकिन उस रात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठ के इन लोगों की अमानतें वापस करके हमारे पीछे तुम भी मदीने आ जाना। मौला अली फरमाते हैं मुझे ज़िंदगी का इतना यकीन था कि आज मुझे मौत का एक लम्हा भी डर नहीं था, इसलिए कि तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें वापस करना, इसका मतलब है कि मेरी सुबह अभी ज़िंदगी मेरी बाकी है, मैंने सुबह उठना है, अमानतें वापस करनी है और फिर मदीने भी जाना है। इसलिए फरमाते हैं मैं सरकार के बिस्तर पर रज के सोया,
टिक के सोया, बड़े सुकून के साथ मीठी और गहरी नींद सोया। नबी पाक अलैहिस्सलाम निकले और वो सारे जो थे ना वो बातें कर रहे थे कि देखना आज ये बाहर आएंगे तो आज हम इनको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत फरमाई, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम इस आयत करीमा की तिलावत फरमा रहे थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक में मट्टी पकड़ी मुट्ठी में और उस पर सूरह यासीन शरीफ का दम करके वो फेंकी उनकी तरफ। वो सारी खाक उनके सरों में जाके पड़ी और वो अंधे हो गए बहुक्म इलाही। नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके दरमियान में से निकल के जनाब सिद्दीक़ अकबर के पास तशरीफ़ ले गए और उनको नज़र ही ना आया कि सरकार हमारे दरमियान से तशरीफ़ भी ले जा चुके हैं। अब आगे सफ़र हिजरत जो शुरू होता है इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल उसका बयान होगा। आज हमारी मस्जिद में नमाज तरावी में कुरान पाक हमारा मुकम्मल होगा। आप तमाम अहले मोहल्ला से गुजारिश है आज की इस नूरानी महफ़िल पाक में शिरकत फरमा कर सवाब दरैन हासिल करें।